ठीक है। सो गाइज आज हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम करते क्यों है, रीजन क्या है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम खुद में ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं आपको अगर कहूँ, मल्टी टाइम फ्रेम करने की वजह से ना आपको ऐसी लेवल्स के बारे में पता चलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो मुझे उसका टीपी पता चलेगा, प्लस जहाँ पर पेंडिंग लेवल्स है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ मार्केट साइकिल कैसे चलती है वो आपको पता चलेगा। मतलब ऐसे ये टीजल बनाते बनाते जा रहा है। मान लो प्रीवियस कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पिछले कुछ लेवल्स है, जैसे ये 1 आवर का एक और लेवल है। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ कहीं से भी तो कहाँ तक बाय करना है ये मुझे पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा ट्रेड भी बन सकता है विद कंफर्मेशन, हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। ओके, अब जो ये बाइंग आई इसका टीपी हमें पता चल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी बाय करके बैठा था उसको पता है कि यहाँ पर मेरा एक सेलिंग लेवल है, तो यहाँ पर जो मैंने बाय किया यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ या फुल बुक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही देखो आप 1 आवर का यहाँ पर ए प्लस लेवल है जहाँ से अभी सेलिंग आ रही है, और मेरे हिसाब से शायद ये डबल टॉप भी टैप हो चुका है, ये देखो। अब ये पूरी रेंज जो है ना ये टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट करने के बाद थोड़ा रेंज, देन मतलब स्टे आउट करेगा। स्टे आउट से मेरा मतलब है कि यहाँ पर अगर मार्केट घूम रहा है तो एक अच्छा साइन है कि यहाँ से ये दोबारा ऊपर जा सकता है। ठीक है, नहीं तो ये यहाँ से सेल भी हो सकता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। अब मैं आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बताता हूँ। जैसे डेली टाइम फ्रेम है, अब डेली टाइम फ्रेम हम मार्क करते हैं, लेवल्स मार्क करेंगे, 1 2 3 जो भी रहेगा टीजर। अब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट प्राइस को आने के लिए मैं आपको बताता हूँ एटलीस्ट 2 से 3 महीने लगते हैं। ठीक है, अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम देखो गाइज, अब मैंने जो पिछला, ठीक है ये करंट नहीं, प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम का हाई, ठीक है ये जैसे 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये देखो ये हाई कब बना, अक्टूबर में। देन ये हाई कंफर्म होता है जब रिट्रेसमेंट आएगी। अब हमें क्या करना है, वेट करना है, राइट, कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद नया 1 2 3 बनेगा। तो नया हाई कब बना, दिसंबर में। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, प्रॉपर 3 महीने के बाद यहाँ पर डेली में 1 2 3 बना है। तो अगर इंट्राडे की बात करें कि हम रोज ट्रेड करना चाहते तो डेली टाइम फ्रेम एज सच इतना यूज में नहीं आएगा। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर हो चुका है फिल्टर आउट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम फिल्टर आउट हो गया। बट डेली टाइम फ्रेम का कैसा होता है ना, डेली टाइम फ्रेम से अगर आपको ट्रेड मिलता है तो वो 500 से 1000 प्लस पिप्स आपको दे सकता है, बट वो उतना वेट भी करवाएगा कंफर्मेशन के लिए। 4 आवर की अगर बात करें तो 4 आवर का जो लेवल्स होता है वो आपको 3 से 5 दिन या उससे ज़्यादा आपको टाइम लगाएगा उन लेवल्स पे आने के लिए। ठीक है, अब करंट मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ये एक 4 आवर के लेवल्स है। 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ऑलमोस्ट 24 25 दिसंबर, नहीं 30। ठीक है, ये देखो 30 दिसंबर के आसपास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 4 आवर लेवल्स पे। अब उस 4 आवर लेवल्स पे मार्केट को आने के लिए ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग गया। ठीक है, एक हफ्ता 10 दिन, तो टाइम लगता है इसको भी आने के लिए। ओके, अब 4 आवर के लेवल से आपको 500 पिप्स के आसपास आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 500 या उससे कम। 4 आवर यही तक था। देन उसके बाद 1 आवर की अगर बात करें, 1 आवर आप लोग 6 से 12 घंटे या 10 घंटे के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और 15 मिनट तो स्कैल्पिंग के लिए, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, बट आज हम सिर्फ मेजर टाइम फ्रेम्स करेंगे, 1 4 और डेली। ओके, मतलब ऐसा है कि लंदन सेशन में अगर 1 आवर के लेवल्स पे प्राइस नहीं आती तो एनवाईसी में आ जाएगा, बट आप लोग उसी दिन 1 आवर के लेवल्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर टाइम फ्रेम्स की बात करें, डेली फिल्टर आउट हो गया, 4 आवर भी फिल्टर आउट हो गया,
इंट्राडे के हिसाब से आप लोग 1 आवर ट्रेड कर सकते हो और 15 मिनट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना एक्यूरेट या उतना ज्यादा पिप्स देने के चांसेस है उस लेवल के। ओके, तो ये टाइम फ्रेम्स के बारे में था। अब मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दिखा देता हूँ गोल्ड में ही। ठीक है, आज फ्राइडे भी है तो आपको अगले हफ्ते के लिए पता चल जाएगा कौन सी लेवल्स है और कौन सी नहीं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करते हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न है, बायस निकालने के लिए। बायस होता क्या है? ठीक है, बायस का मतलब होता है, मैंने अभी चार्ट ओपन किया, ठीक है, कोई भी, ठीक है, ये रैंडमली मैंने चार्ट ओपन किया। अब मार्केट में अगर मैं लेवल्स मार्क करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे एज्यूम करूंगा कि ये एक सप्लाई लेवल है, सेलिंग का इंपल्स है, उसके पहले एक अपोजिट कलर कैंडल सप्लाई। अब मार्केट कौन से लेवल पर है एट द मोमेंट? सेलिंग लेवल पर है, तो ये मेरा बायस हो गया कि मैं यहां से सेल करूंगा। ठीक है, तो बायस का मतलब यही होता है। अब मान लो ये एक डिमांड है, अब मार्केट यहाँ पर अगर अप्रोच कर रहा है तो मेरा बायस बन जाएगा बाइंग के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट सेलिंग लेवल पर अप्रोच कर रहा है तो मेरा बायस है सेलिंग का, या सेलिंग लेवल पर है मार्केट तो मेरा बायस रहेगा सेलिंग के लिए। ठीक है, तो बायस का मतलब इतना ही होता है, इससे ज़्यादा मे बी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, नहीं, यही एक सिंपल सा तरीका है बायस को समझने के लिए। ठीक है, ये तो डेली बायस बता दिया मैंने। अब मैं आपको वीकली बायस बताता हूँ। वीकली बायस का मतलब क्या होता है कि अगले हफ्ते मुझे क्या करना है। ठीक है, ट्रेंड कैसे पता चलेगा या ट्रेंड वाइज कैसे ट्रेड करें। देखो, मल्टी टाइम फ्रेम में आप डेली 4 आवर और 1 आवर के लेवल्स मार्क करोगे। अब जितने ज़्यादा बाइंग के लेवल्स निकल के आएंगे, आप लोग ऐसे समझो कि ओवरऑल मुझे बाइंग देखनी है। जितने ज़्यादा सेलिंग के लेवल्स निकल के आएंगे, आप लोग ऐसे अज्यूम करना, तो मैं नेक्स्ट वीक ओवरऑल सेलिंग करूंगा, बाइंग भी करूंगा, लेकिन वहां पर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा क्योंकि ओवरऑल सेलिंग में है मार्केट। ठीक है, सो इसीलिए हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, ताकि अगले हफ्ते बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है पता चल जाए। और हर दिन तो हम 1 आवर और 15 मिनट ही ट्रेड करने वाले। तो अब मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, डेली टाइम फ्रेम में आ गया मैं गोल्ड में। अब इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। अब गोल्ड में 1 2 3 कौन सा है? ठीक है, करंट, लास्ट करंट या रीसेंट स्ट्रक्चर मार्क करना है बस। डेली का 1, जहां से मार्केट ऑलरेडी बाय हो चुका है अब, और डेली का 2। ठीक है, बस हो गया, इतना ही था। अब 4 आवर की अगर बात करें, 4 आवर में रीसेंट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है? ठीक है, रिसेंट से अगर मैं मार्किंग स्टार्ट करूं तो ये रहा 4 आवर का 1 2 और 3। ठीक है, ये forex.com में नहीं दिखा रहा है बट ओवांडा में, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवांडा में, जिसमें हम यही यूज करते हैं। 1 2 और 3 इस हाई के ऊपर क्लोजिंग। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये आरबीएस लेवल जो अब प्ले हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ से 4 आवर का स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3। ठीक है, सो 4 आवर टाइम फ्रेम क्या है? बुलिश चल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 4 आवर की लेवल्स मार्क करते हैं। हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा एक तरीका यूज किया है। स्ट्रक्चर लेवल्स मार्क किए पहले डेली में। अब मार्केट डेली के लेवल पर भी है, 4 आवर के बाइंग लेवल पर भी है। ठीक है, ये रहा 4 आवर का A+, आरबीएस तो प्ले हो चुका है, और नीचे डबल बॉटम। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद 1 आवर का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है मार्क करते हैं। अब पूरा मैं मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस लो के नीचे क्लोजिंग के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, सो 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। 1 आवर में दोबारा इसके ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग,
1 आवर में A+, 1 आवर का RBS, ठीक है, और 1 आवर का डबल बॉटम। ओके, तो अभी हमने डेली का लेवल्स मार्क किया तो बुलिश, 4 आवर का लेवल्स मार्क किया बुलिश, 1 आवर के लेवल्स मार्क किए बुलिश, तो तीनों टाइम फ्रेम हमारे बुलिश साइड है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करें? टोटल आपके पास 3 कंडीशंस रहेंगी मल्टी टाइम फ्रेम में, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जस्ट मैंने आपको एक क्विक एक एग्जांपल दे दिया है कि किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम करते हैं। ओके, चलो, एक और चीज रह गई गाइस, डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब जब मार्क करोगे 1 2 3, अगर बुलिश साइड मार्क हो रहा है तो आप लोग ऐसे समझो डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है बुलिश है। और अगर 1 2 3 बेरिश साइड मार्क हुआ है तो आप ऐसे समझो जो ट्रेंड है बेरिश है। तो ट्रेंड सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे डिसाइड होगा कि बुलिश मार्किंग है तो ट्रेंड भी बुलिश, बेयरिश मार्किंग है तो ट्रेंड भी बेयरिश। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कंडीशन से। सो गाइज, ये रहेगा फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइन और इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि डेली भी बुलिश रहेगा, 4 आवर भी बुलिश होगा, और 1 आवर भी बुलिश होगा। ठीक है, डेली बेरिश होगा, 4 भी बेरिश और 1 भी बेरिश। ऐसे सिनेरियो में कैसे ट्रेड करें या कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करें? अब देखो गाइस, यहाँ पर हमेशा आपको जो प्राइस है 90% ऑफ द टाइम 1 आवर लेवल्स पे ही मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर जब भी तीनों टाइम फ्रेम सेम डायरेक्शन में जब भी होता है तो मोस्टली 1 आवर के जो TGLs है उसके आसपास, मतलब सबसे छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर है तो उसके आसपास ही देखने को मिलेगा। और 1 आवर का कंफर्मेशन क्या होता है? 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, पहला कंडीशन बहुत ईजी है, तीनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, ये देखो, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। डेली से स्टार्ट करना है हमेशा। डेली बुलिश है। ओके, 4 आवर भी बुलिश है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और यहां से आप अगर आप देखो तो नया स्ट्रक्चर भी बन चुका है। 1 आवर अगर आप देखो, 1 आवर में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और ये बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हो गया है। अब आप मुझे पूछोगे कि पुराने सेलिंग लेवल्स है या पुराने बाइंग लेवल्स है, उनका क्या करें? देखो, वहां पर कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान में रखना, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, जो करंट स्ट्रक्चर भी है या ट्रेंड भी है उसके अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करोगे तो बना बना के कितना छाप लोगे? ठीक है, कितना ही बना लोगे, ज्यादा तो नहीं बना पाओगे। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो 200 300 पिप का ट्रेड मिलेगा, बट काउंटर ट्रेड करोगे या ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो ये क्या है, ये देखो, 100 50 80 पिप निकालोगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये फिक्स नहीं बता सकते कि कितना पिप्स मार्केट आपके काउंटर ट्रेड में जाएगा या अगेंस्ट का जो ट्रेड है उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, सो सबसे सिंपल है, ट्रेंड इज, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हाँ यही है ना वो। तो ट्रेंड को फॉलो करना है हमेशा। ओके, अगर काउंटर ट्रेड भी करते हो तो हाफ लॉट्स पे ट्रेड करो, हाफ रिस्क पे ही ट्रेड करो, ताकि अगर लॉस भी हो तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब अगर 1 आवर की बात करें, यहाँ पर मान लेते हैं 1 आवर में इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, और ये नया TGL बन गया। अब इस लेवल पे जब प्राइस आएगी ना, कैसे ट्रेड करना है हमें? 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पर। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल है तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो,
ये टीजेल लेवल 2 है, वो अंडा में देखते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी टैप नहीं हुआ है। ठीक है, चलो पुराना एग्जांपल देखते हैं कोई। यहाँ पर तो पूरा रेंज हुआ है मार्केट, फिर भी देखते हैं कुछ। यहाँ पर देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देखो, डेली भी बुलिश है यहाँ पर, 4 आवर टाइम फ्रेम भी बुलिश है, क्योंकि 5 वेव्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ये कौन सा है, ओ अंडा ही है ना। ओके, 4 आवर, ये 1 2 3, इस आई के ऊपर क्लोजिंग। ओके ठीक है, ये देखो अब 4 आवर में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, 1 आवर भी बाइंग साइड में। तो कैसे ट्रेड करना है, देखो अब ये 1 आवर में टीजीएल निकल के आ गया, राइट। और ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है, 1 आवर फॉलो करना है। जैसे ही इस लेवल को मार्केट टैप करेगा, ठीक है, टैप किया, अपना कंफर्मेशन क्या है, 1 मिनट में जाओ, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मिलेगा हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही लेवल टैप हुआ यहाँ, ये अपना 1 2 3 मार्किंग, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग जैसे ही आती है, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होने के बाद ये A+, RBS एंड डबल बॉटम। ओके, ये देखो A+ पे आया डायरेक्टली मार्केट, ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर आप एंट्री ले लो। इस लो के नीचे ही आपको SL रखना है, ठीक है, 20 पिप का, या उसको थोड़ा सा और ब्रीदिंग स्पेस दो, 30 पिप का रख दो। ठीक है, 30 पिप से ज़्यादा अपन SL नहीं रखते। ठीक है, ये देखो मैंने भी 30 पिप के आसपास ही रखा था SL, इतना मैंने खींचा नहीं था इसको। ये जस्ट देखो, 100 पिप का टारगेट मिला, बात खत्म, निकल जाओ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पहला कंडीशन ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, और आपको PDF भी मिलेगा जिसमें विद एग्जांपल्स आपको सारी चीजें दी गई है। सेकंड कंडीशन रहेगा गाइज, व्हेन 1 आवर टाइम फ्रेम इज अपोजिट टू 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। इसका मतलब है कि डेली अगर बुलिश हो, 4 आवर अगर अब बुलिश हो, बट 1 आवर बेयरिश हो, मतलब अपोजिट, तब कैसे ट्रेड करना है। या आपका डेली बेयरिश हो, 4 आवर भी बेयरिश हो, एंड 1 आवर अपोजिट, मतलब 1 आवर बुलिश। मतलब आप ऐसे समझो, जो 1 आवर टाइम फ्रेम है वो ट्रेंड के अगेंस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। सो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, ट्रेंड के फेवर में कौन सा टाइम फ्रेम है 1 आवर के बाद, वो है 4 आवर, राइट। तो 4 आवर पे क्या कंफर्मेशन है, 4 आवर पे रहेगा आपका 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये लाइव एग्जांपल, लाइव नहीं, ये रीसेंट एग्जांपल ही बना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अब आप देखो गाइज, यहाँ पर 4 आवर बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हुआ है, बट स्टिल 1 आवर अभी भी बेरिश है। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। ओके, डेली से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा। डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, ये रहा प्रीवियस स्ट्रक्चर का 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 और 3। अब आप देखो ये कब 1 2 3 बनाया इसने, सितंबर में। सितंबर हो गया, अक्टूबर आ गया, बट इस लेवल पे आया नहीं। तो डेली के लेवल्स पे आप ऐसे समझो, साल में आपको 3 या 4 5 ट्रेड मिल सकते हैं डेली के लेवल्स पे, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये डेली की खासियत है, और बहुत ज़्यादा पिप्स भी मिलते हैं, वो भी आपको मैं एग्जांपल दिखा दूंगा।
सो डेली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है गाइस, बुलिश। 4 आवर की अगर बात करें, 4 आवर भी बुलिश ही चल रहा है। सो 4 आवर का ये करंट या रीसेंट स्ट्रक्चर 1 और ये 2। ठीक है, मार्केट आता है टीजीएल लेवल 1 पे टैप करता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हमें फॉलो करना है, वे 1 आवर। 1 आवर पे क्या कंफर्मेशन है, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और ये रहा टीजीएल लेवल 2। पहले हम देखेंगे यहाँ पर कंफर्मेशन आता है या नहीं। ओके, उसके पहले एक और चीज देखेंगे, 1 आवर क्या चल रहा है। क्या हो गया नेट को, आला आला, ये देखो, आला है आला है। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, बेरिश। ये रहा 1 2 3। इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग, 1 आवर बेरिश साइड शिफ्ट हो गया। ओके, अब आप ये भी पूछ सकते हो कि 1 आवर भी तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट आप कर सकते हो, बट आप लोग जो लेवल्स मार्क करोगे, क्या गारंटी उसमें से आपको कंफर्मेशन ही मिले। ठीक है, कभी कभी तो मार्केट उन लेवल्स पे आता भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे मार्केट ने 4 आवर लेवल्स पे टैप किया, चलो देखते हैं उन लेवल्स को। 5 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट में कुछ कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, ये देखो टैप हुआ है, 5 मिनट में अगर कुछ कंफर्मेशन है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो इस हाई के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती है तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। उसके पहले अगर 5 वेव्स मिलता है तो वो मार्क करके हम देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 वेव्स बन गया इस हाई के ऊपर पहले क्लोजिंग से ही। ये रहा लेवल 3 और नीचे लेवल 4। ओके, लेवल 3 से कितना पिप गया ऊपर मार्केट, 300 400 पिप गया। ठीक है, हम उतना भी नहीं कंसिडर करते, हम बस 200 पिप कंसिडर करेंगे। फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया। ओके, इसको फेल किया। फेल कब किया, जब इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई। ठीक है, तो ये फेल हो गया, जो 5 वेव्स या चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन था वो फेल हो गया। अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, फिर आप देखो दोबारा दोबारा अगर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टीजीएल लेवल पे। ठीक है, टीजीएल लेवल 2 छोड़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत बाइंग आया, अब टीजीएल लेवल 2। ठीक है, बट इसके नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, 4 आवर बेयरिश साइड शिफ्ट हो गया। तो इन शॉर्ट बस यही था सेकंड कंडीशन की, 4 आवर के लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, समरी अगर इसका निकाले, फर्स्ट कंडीशन का समरी है कि 1 आवर ट्रेड करना है जब भी सब टाइम फ्रेम सेम डायरेक्शन में हो। सेकंड कंडीशन का समरी है कि 1 आवर 4 आवर और डेली के अगेंस्ट या अपोजिट रहेगा तो हम 4 आवर को ट्रेड करेंगे। ओके, अब ये जो मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ उसको स्कैल्पिंग में डाल के कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 1 और 4 आवर ये है मेजर पेयर, मेजर टाइम फ्रेम। मेजर टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें डायरेक्शनल ट्रेड मिले। ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेड और स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या डिफरेंस है। स्कैल्पिंग ट्रेड होता है गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है मैंने ट्रेड लिया, 15 मिनट से 30 मिनट में मेरा ट्रेड कंप्लीट। ठीक है, इससे ज़्यादा या तो वो टीपी दे देगा या तो ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग 15 मिनट में ही होता है। और डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब है कि अगर मैंने मान लो एशियन सेशन में 1 आवर के लेवल से बाय किया है तो वो ट्रेड आप लोग पूरे दिन चला सकते हो, इन शॉर्ट इंट्राडे। इंट्राडे को क्या कहते हैं, कि जो ट्रेड 24 घंटा आप होल्ड कर सको या 24 घंटे चला सको उसको हम इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, 24 घंटा या उससे ज़्यादा इंट्राडे में आता है। ठीक है, तो एशियन सेशन का ट्रेड है मेरा
वो एनवाईसी में टीपी दे सकता है या लंदन सेशन में टीपी दे सकता है। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल ट्रेड और स्कैल्पिंग ट्रेड। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। स्कैल्पिंग ट्रेड मतलब फटाफट ट्रेड लिया, टीपी प्रॉफिट या लॉस जो भी है फटाफट लेके गायब। डायरेक्शनल ट्रेड लंबे वक्त तक चला सकते हो। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन से हमें 1 आवर के लेवल्स निकल जाएंगे हमारे, सेकेंड कंडीशन से 4 आवर के लेवल्स निकल जाएंगे। तो जो मैंने लॉजिक समझाया है वो जस्ट स्ट्रक्चर वाइज समझाया है, बट अल्टीमेटली फर्स्ट कंडीशन में आप 1 आवर के लेवल्स मार्क करोगे, लेवल सेकेंड कंडीशन में 4 आवर के लेवल्स। अब बात करते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट थर्ड कंडीशन। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो मुझे चैट में पूछ सकता है। ठीक है, अगर क्लियर है तो बस सी डाल दो। ठीक है, तो सही है। चलो डन है। अब बात करते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट जिस पे बहुत कम ट्रेड मिलता है, जो है डेली टाइम फ्रेम लेवल पे। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो मतलब ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें डेली का खासियत एक और है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सेशन टाइमिंग में ही ट्रेड बने। ठीक है, नॉन सेशन टाइमिंग में भी ट्रेड बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम, ओके चलो थर्ड कंडीशन पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस। थर्ड कंडीशन है व्हेन डेली इज अपोजिट टू 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपका डेली बुलिश है तो 4 आवर बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है, या तो डेली अगर बेरिश है तो 1 आवर बेयरिश भी हो सकता है या बुलिश भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो अल्टीमेटली बस मुझे डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे अगर प्राइस आता है तो चाहे 4 आवर उसके फेवर में हो या अपोजिट हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 आवर भी उसके अपोजिट हो या फेवर में हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और डेली का कंफर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। डेली का कंफर्मेशन है गाइस 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, और 1 आवर का तो आपको पता है कि 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स है। ठीक है, डेली जो 24 आवर टाइम फ्रेम का एक लेवल है उसके लिए एटलीस्ट 1 घंटे का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए ही चाहिए, तब जाके वो कंफर्म होगा कि हाँ भाई इसमें पोटेंशियल है कुछ। ओके, अब मैं आपको यही ट्रेड दिखाता हूँ। ये रहा डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। ठीक है, अब इस डिमांड जोन में प्राइस आया। ठीक है, टैप हुआ। अब टैप जैसे ही होता है हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। चलो हम देखते हैं 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या नहीं। ठीक है, नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। ठीक है, चलो हम देखते हैं अब उसके बाद। अगर इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाती तो ये इनवैलिड हो जाता, बट एक कैंडल नीचे, तुरंत सेकंड कैंडल ऊपर, तो ये अभी भी वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है या नहीं 1 आवर में। ओके, सो ये देखो गाइस, यहाँ पर 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है। ये रहा 1, 2 और ये 3। ये कौन सा है? वन डाई है ना? हाँ, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। तो ये अपना A+, ये RBS, नीचे डबल बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस ऊपर गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म किया, A+ पे आया, टैप हुआ। ओके, अब यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे क्या कंफर्मेशन है? 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं।
5 वेव्स में तो नहीं है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हुआ, ये रहा उसका A+। RBS तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये RBS। ठीक है, अगर आप देखने जाओगे तो RBS पे भी कंफर्मेशन दिया है इसने, और यहाँ से 80 पे। ठीक है, फिर दोबारा नीचे आया प्राइस। A+ टैप है क्या? नहीं है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर कंफर्मेशन फेल हो गया क्योंकि दोबारा 1 आवर बेरिश साइड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से दोबारा आप 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर सकते हो। तो इस लो के नीचे क्लोजिंग, ये 1 2 3, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, ये A+, ये RBS, नीचे डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पर आप एंट्री ले लो और इसको चलने दो। अब जब भी आप स्विंग ट्रेड करोगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा जिनको ज्यादा वक्त नहीं मिलता वो लोग स्विंग ट्रेड प्रेफर करते हैं। तो स्विंग ट्रेड का कैसा है गाइस, थोड़ा सा आप लोग लॉट साइज कम रखो और 50 से 60 पिप का SL रखो, क्योंकि प्राइस एक लेवल को बार बार टेस्ट कर सकती है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का लेवल है वो। और डेली टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन से मतलब मान लो अगर आपने एंट्री ली, तो वहां से उस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक थ्रू करने के लिए भी उसको 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिया 7 नवंबर को कंफर्मेशन, देन उसके बाद हाँ 7 नवंबर को ही दिया है। एक दिन बाद ब्रेक थ्रू दिया है फिर मार्केट में। बट बात यही आ जाती है किस में ज्यादा पेशेंस है, कौन यहाँ पर होल्ड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्कैल्पिंग वगैरह नहीं चलेगी, अगर आप लोग चाहो तो स्कैल्प भी कर सकते हो, क्योंकि 1 आवर का ही लेवल है। बट आपको स्विंग में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा SL बड़ा रख के इसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कहाँ एंट्री अपनी, 3980। यहाँ पर आप देखो 3980 पे एंट्री, यहाँ से प्राइस देखो कहाँ गया, गया ऊपर। कितना बिप्स दिया है? ऑलमोस्ट 2500 पिप के आसपास दिया है प्राइस ने। ठीक है, अगर 0.10 के लॉट से भी ट्रेड करते तो $2500 के आसपास आपका प्रॉफिट होता। ठीक है, बट वो चीज़ नहीं करेंगे हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे, नंबर्स पे नहीं। ओके, अब रिसेंटली तो यही है। चलो एक और दिखा देता हूँ, पुराना 1 2 3 का दिखाता हूँ, बट उस पर हम कंफर्मेशन नहीं देख पाएंगे। सो गाइज ये था पुराना स्ट्रक्चर का 1, ओ सॉरी ये नहीं, पुराने स्ट्रक्चर का 1 2 एंड 3। ओके, ये रहा टीजेल लेवल 1 डेली का और टीजेल लेवल 2। इसमें हम 4 आवर और 1 आवर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। डेली का लेवल टैप हुआ ना, आपको ये भी डाउट आ सकता है कि डेली अगर बुलिश हो, 4 आवर अगर बेरिश हो और 1 आवर बुलिश हो तो ऐसे क्या करें। ठीक है, सो ये जो 1 आवर बुलिश है ये पहले बेरिश था, सही है, और डेली पे टैप होने के बाद ही वो 1 आवर में बुलिश कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि डेली लेवल पे आने के बाद ही वो 1 आवर शिफ्ट होगा। इसका मतलब डेली का कंफर्मेशन ही मिला है ना आपको, तो आप लोग 1 आवर पे ट्रेड करो आराम से। ठीक है, ऐसे अगर आपको अगर डाउट आया तो मैं बता रहा हूँ। देखो डेली लेवल पे टैप हुआ प्राइस, चलो कंफर्मेशन क्या है अपना, 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर सबसे पहला। ठीक है, ये मैंने लिया था करके मुझे याद है। अब देखो डेली का जस्ट लेवल टैप होने के बाद रिएक्शन, आपको फोमो में नहीं आना है कि 1 आवर में मुझे नहीं मिला ट्रेड तो क्या करूं, मैं स्विंग ट्रेड लेना था। वेट करो, कंफर्मेशन मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा बट मिलेगा। 1100 पिप का तो इसने बस ये दिया है, रिएक्शन दिया है। ओके, इस हाई के बाद
क्लोजिंग आने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ, ये ए प्लस आरबीएस एंड डबल बॉटम। आरबीएस पे तो कुछ इज्जत नहीं मिली इसको, ए प्लस पे प्राइस आया, 1 आवर का बाइंग लेवल ए प्लस। अब 1 मिनट में तो नहीं जा पाएंगे हम, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइज हुआ था कुछ, 15 मिनट में जा सकते हैं। ओके ये देखो, ये मैंने मार्किंग करके रखी है 1 मिनट में ही। चलो 5 मिनट में देखते हैं। ओके, 1 मिनट में नहीं जा पा रहे, ये देखो। अब जब 1 मिनट में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला था, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर ही, ये ए प्लस, ओ सॉरी, ये आरबीएस, ये ए प्लस एंड डबल बॉटम। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर एंट्री ली, बट वो ब्रेक इवन हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरा एसएल कुछ ज़्यादा ही छोटा था, मतलब 35 पिप के हिसाब से भी, डेली के हिसाब से छोटा है। ठीक है, एटलीस्ट 50-60 पिप रखता तो चल जाता। देन उसके बाद दोबारा एंट्री ली, यहाँ पर 50 पिप्स का एसएल। एंट्री कहाँ पर है, 3170। इसके बाद यहाँ पर प्राइस आया ही नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो। सो ये डेली लेवल का पावर है। एक बार यहां से ब्रेक थ्रू मिल गया ना, फिर आपको अकाउंट देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा छोड़ दो, सीधा छोड़ दो, क्योंकि बार बार डेली के लेवल को मार्केट टेस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है गैंग, मुझे बता दो चैट में, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके ओके, लेवल कब तक वैलिड रहेगा? लेवल वैलिड रहेगा जब तक वो उसके नीचे या ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं आती। ठीक है, लगता है आज सबके दिमाग में बहुत अच्छे से जा रहा है, पूरा वीक प्रॉफिटेबल गया है करके, नहीं? मार्किंग डिलीट क्यों नहीं करता, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये। देखो, मार्किंग में इसलिए डिलीट नहीं करता हूँ ताकि इन फ्यूचर प्राइस अगर मेरे लेवल्स पे दोबारा आता है जो मैंने मार्क करके रखा है, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर पिछला बाइंग लेवल था या पिछला सेलिंग लेवल था। तो मेरे पास हर एक मूव का रीजन मुझे पता चलता रहेगा कि बाइंग कहाँ से आ रही है या सेलिंग कहाँ से आ रही है। इसलिए मैं कोई अपने जो मार्किंग्स है डिलीट नहीं करता हूँ। ठीक है, जब मैंने नया लैपटॉप लिया था तो तब से मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, नहीं तो पुराने सेटअप पे था मेरा मार्किंग 2022 से, ओ सॉरी 22 नहीं 23 से, यहाँ से 1600-1700 से मेरा मार्किंग था। अगर हम डेली के लेवल पर भी आकर हम 1 मिनट 5 मिनट, देखो 1 मिनट 5 मिनट पे आप लोग स्कैल्पिंग कर पाओगे, बट जो स्विंग ट्रेड है उसको आप नहीं कैच कर पाओगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 आवर का चाहिए। नहीं, 1 मिनट के लेवल्स पे वो कंफर्मेशन आपको मिल ही नहीं सकता है। ये जो चीज़ आपने मुझे पूछा, ये मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। मार्किंग में एस 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 और टीपी कैसे होता है? ये एस एस एस, अच्छा वो लिक्विडिटी साइन है, वो आपका एस एम सी पार्ट 2 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। और टीपी एस एल सेटिंग, एस एल सेटिंग तो अपना 30 पीपी है, कहीं से भी एंट्री करो, एंट्री के बाद से 30 पिप का एसएल बनता है तो ट्रेड करना है, नहीं तो छोड़ दो। ये सिर्फ गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आप पेयर्स भी करोगे तो आपको मार्केट साइकिल के बारे में और अच्छे से पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और इसके ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो वाई नॉट। ठीक है, सिर्फ गोल्ड में ही आप खुद को लिमिट मत कर लो। ठीक है, लिमिटेशंस जैसा हो जाएगा फिर वो। बेस्ट 3 पेयर, मैं आपको बोलूँ, एक गोल्ड, पेयर्स का गोल्ड है यूएसडी जेपीवाई। सिर्फ आप लोग यूएसडी जेपीवाई का चार्ट देखो जाके, ये देखो, वन साइड मूव देता है ये।
अगर यूएसडी जो गोल्ड, देखो गोल्ड ना कैसा एकदम फास्ट मूविंग है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वही सेम चीज करोगे तो ये उसका मान लो 30-40% आप लोग और अच्छे से हैंडल कर पाओगे। मार्केट साइकिल मतलब वो होता है कि मैंने यहाँ से बाय किया, ये देखो ये मेरे बाइंग लेवल्स, अब ऊपर गया मार्केट, अब मार्केट नीचे आ रहा है। अब देखो यहां से अगर प्राइस को बाय होना है, ठीक है मार्केट साइकिल के बारे में बता रहा हूँ, अगर प्राइस को नीचे से बाय होना है तो ऊपर से उसको पहले सेल होना पड़ेगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे आया, बाय हो गया। अब उसको बाय होना है, ठीक है, अच्छा मैंने वही कहा ना। अब उसको अगर सेल होना है तो नीचे से उसको बाय होना पड़ेगा, ओके। तो ये होता है मार्केट साइकिल, इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय के लिए सेल होना पड़ता है, सेल के लिए बाय होना पड़ता है। मैं सिर्फ गोल्ड करता हूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया था जीजे, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, क्योंकि देखो पूरे दिन में 50 से 60 पिप का मूव आता था, और जैसे हम लोग नए थे, बिगिनर थे, तो यही से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि स्लो भी था, अच्छे खासे मूव्स भी आते थे, मैनिपुलेशन भी नहीं होता था, स्पाइक भी नहीं लगती थी। तो ये बिगनर फ्रेंडली है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। माइनर पेयर मत करो, फालतू होता है माइनर पेयर। कि सर वन सेशन वन पेयर वाला रूल्स अप्लाई, वो रूल कब अप्लाई होगा जब आप अच्छे से ट्रेड करना सीख जाओगे। और पेयर्स में देखो मैं आपको बोलता हूँ 150 से 200, ओ सॉरी, 15 से 20 पिप, उससे ज्यादा एसएल ही नहीं बनता है। 15 से 20 पिप, उससे ज्यादा एसएल बनेगा ही नहीं, जाके आप लोग देख लो, बैक टेस्ट कर लो चाहिए तो, सिर्फ 1 आवर के लेवल्स। लास्ट 3 ईयर से गोल्ड पे ही करता हूँ। अच्छी बात है, तो आपको हर इन एंड आउट पता रहेगा गोल्ड के बारे में, कि कैसे गोल्ड काम करता है, न्यूज़ में कैसे स्पाइक मारता है, राइट। ओके, सो गाइज अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप टीम से पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का रहेगा मंडे को, एसएमसी पार्ट 2 का, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट, सभी को हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से, विड्रॉवल डाल दो आप लोग, ठीक है, पूरे वीक प्रॉफिट हुआ है मस्त वाला। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, चलो, डब्ल्यू इन द चैट, हैप्पी वीकेंड और गुड नाइट।